हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? ओके, हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर बायोलॉजी का, जिसमें हमने सेल के बारे में, उसका डेफिनेशन, डिस्कवरी, शेप, साइज, टाइप, सब कुछ हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से देख लिया था। और हमने क्या देखा है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन आप लोगों ने जब प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखा तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि उन सेल में एक आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, और वो कवरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग उस कवरिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम लोग इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो क्या था, जब हम लोग पूरे सेल के जो आउटर मोस्ट कवरिंग, देखिए प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग इसके बाहर भी है, सेल वाल, याद कीजिए अभी हम लोगों ने देखा था प्लांट सेल का स्ट्रक्चर में, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ बात हो रही है, सेल वाल की बात नहीं हो रही है। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सा है? सेल वाल है। बट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आइए कुछ उसके बारे में जरूरी चीज़ों को जानते हैं, उसके बाद हम लोग उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, है ना। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग, भाई लिविंग सेल के मेम्ब्रेन है तो लिविंग ही होंगे। लिविंग इलास्टिक, इलास्टिक के होते हैं, मतलब कि फ्लेक्सिबल होते हैं ये, है ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, देखिए इस नाम पर थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, इस नाम का बहुत बड़ा मतलब है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कैसा मेम्ब्रेन है? ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये कैसा मेम्ब्रेन है? एक तो परमिएबल है, भाई चीज़ें इसके आग पार आ जा सकती हैं, ठीक है। मीन्स मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो चीज़ें क्या कर सकती है? इसके आर पार जा सकती हैं। लेकिन कोई भी चीज़ आर पार चली जाएगी ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? सेलेक्टिव चीज़ें ही इसके आर पार आती जाती हैं, है ना। मतलब सेल के अंदर कुछ मटेरियल्स को आना है तो वो सेलेक्ट होकर ही आएंगे, जिसको आना है वही आएंगे, और जिसको बाहर जाना है सेल से वही जाता है, कोई भी उठकर नहीं चला जाता। तो सेलेक्टिव मटेरियल्स ही इसके अंदर आती है और बाहर जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कितना नाम हो गया? एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। स्टार्टिंग में ही मैं डिस्कस कर देती हूँ कि एक क्वेश्चन है आप लोगों का इस चैप्टर का, कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो क्या होगा इसका आंसर? बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट ओनली सेलेक्टिव मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, only selective material, that's why it is called what? selectively permeable membrane, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कितना बड़ा मोटा होता है भाई, तो इट इज अबाउट 7 नैनोमीटर थिक। ये जो थिकनेस है इसकी ना, यही थिकनेस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अभी मैं इसको डिस्कस करूँगी। ये जो इसकी थिकनेस होती है कितनी होती है? 7 नैनोमीटर होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, अभी इसके बारे में मैं बताती हूँ ये क्या है। देखिए जब सेल की खोज हुई, उसके बाद उसके बहुत सारे पार्ट्स की खोज हो रही थी। हमने डिस्कवरी में देखा था कि एक एक करके सारे पार्ट्स की खोज होने लगी, ठीक है। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी हो गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर की खोज कर रहे थे, तो इस समय में जितने भी साइंटिस्ट ने खोज की थी, उन्होंने बहुत सारे मॉडल को प्रेजेंट किया, ठीक है, कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है। बट जो साइंटिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट थे भाई? ये सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने 1972 में एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल,
और इसके अनुसार ये पिक्चर है, अभी हम लोग डिटेल देखेंगे इसका। इस मॉडल को ही मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल माना गया और इसी के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यही क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बिल्कुल सही प्रूफ किया हुआ स्ट्रक्चर है। तो ये है कौन सा मॉडल, याद रखना हम लोगों को नाम को, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। ठीक है, अब है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है भाई। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो एरिया है ना, ये जो बना हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये है फॉस्फोलिपिड। क्या है? फॉस्फोलिपिड मीन्स ये फॉस्फेट, इसका जो हेड होता है, ये जो इसका हेड है, इसको हेड कहते हैं फॉस्फोलिपिड का। ये फॉस्फेट से मेनली बना हुआ रहता है और ये जो टेल होता है ये लिपिड का बना हुआ होता है, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, इसका एक लेयर ऊपर इस तरफ है, एक लेयर इधर उल्टा है, देख रहे हो, मतलब 2 लेयर होते हैं इसके। किसके? फॉस्फोलिपिड के। तो इसको हम लोग कहते हैं लिपिड बाइलेयर या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। सबसे मेन स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मेन स्ट्रक्चर यही दे रहा है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो ये लिपिड बाइलेयर तो है ही, साथ में कुछ प्रोटीन्स, ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, कुछ प्रोटीन जो होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, अंदर की ओर जो धसे हुए रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो बाहर की ओर धसे हुए होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर? सम कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोग्लाइकोलिपिड, इसके इन प्रोटीन्स के ऊपर होते हैं, वो सिग्नल को कैच करने का काम करते हैं कि कौन सा मटेरियल, रिसेप्टर का मोस्टली काम करते हैं कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा, कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर मीन्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये बाइलेयर का क्या कहानी है मैं बताती हूँ। बाइलेयर और फिर क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड सम कार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, और एक शॉर्ट वे में इसका फंक्शन क्या है, अभी हम लोग सबको बहुत डिटेल में देखने वाले। फंक्शन क्या है भाई? तो सबसे पहला फंक्शन तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्या? वो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग दे रहा है। तो अंदर के सारे मटेरियल क्या हो रहे हैं? प्रोटेक्ट हो रहे हैं। दूसरे सेल से क्या कर रहा है? अपने आप को अलग रख रहा है, एक बाउंड्री बना के रखा हुआ है। हर सेल अलग अलग है, हर मेम्ब्रेन। और ये सेल जो मेम्ब्रेन है ना, वो सिर्फ एक सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग ही नहीं है, आप लोग सेल के ऑर्गेनेल्स का भी जो कवरिंग है वो भी क्या है? सेल मेम्ब्रेन ही कहलाता है। और सबका स्ट्रक्चर यही है। तो फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग से क्या कर रहा है? अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, regulates the entrance and exit of molecule into and out of the cell। हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग जानते हो कि सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन चलते हैं, बहुत सारे फंक्शन चलते हैं, याद है ना? वाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन चलते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन का काम चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी चल रहा है भाई। ठीक है, तो सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन चलते हैं। तो उन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मटेरियल का क्या होता है? ज़रूरत होता है। और वो मटेरियल आते कहाँ से भाई? बाहर से ही आएंगे ना, बाहर से ही आएंगे ना। सेल है तो सेल के बाहर से ही आना है मटेरियल को, और जो तैयार हो गया मटेरियल उसको इधर से ही जाना है। मतलब इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही गुजरना है हम लोगों को, किसी भी मटेरियल के अंदर और बाहर जाने के लिए। और क्या कर रहा है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल भी है, मीन्स ये सेलेक्ट करके क्या कर रहा है
किसी चीज़ को अंदर ला रहा है या किसी भी मटेरियल को बाहर ले जा रहा है। तो रेगुलेट द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि किसी मटेरियल को अंदर और बाहर ले जाने का। ठीक है, अभी हम लोग इसके फंक्शन को बहुत डिटेल देखेंगे। उससे पहले हम क्या देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब देखिए, ये है स्ट्रक्चर क्या, लिपिड बाइलेयर। आप लोग देख रहे हो कि ये जो एक स्ट्रक्चर है किसका है, फॉस्फोलिपिड। मैंने क्या कहा, ये जो है ये हेड है इसका, और ये जो पार्ट है ये टेल है। ये मेनली फॉस्फेट का बना होता है और ये मेनली क्या बना होता है, लिपिड का बना होता है। इसलिए इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट करता है कि पूरे लेयर को ये क्या कर रहा है, 2 लेयर में। अब याद देखो कि ये जो हेड होता है इसका, ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का अर्थ है वाटर लविंग। मीन्स जिस तरफ वाटर होगा ये क्या करेगा, उसी ओर मुंह करेगा अपना। ठीक है, और इसका ये जो टेल पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। मीन्स वाटर फियरिंग। इसको पानी से बहुत डर लगता है, ये टेल वाले पार्ट को पानी से बहुत डर लगता है, हाइड्रोफोबिक है ना। जिधर पानी होगा उससे ये क्या करेगा, दूर भागेगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि इसका उल्टा स्ट्रक्चर है, एक तरफ इधर सीधा है, एक तरफ इधर सीधा है, और टेल जो है वो बीच में। टेल बीच में क्यों है, आपको कोई भी मटेरियल एंट्री करेगी तो इधर से करेगी। ये जो हम लोग देखते हैं सेल का अधिकतर पार्ट क्या है, लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। मतलब लिक्विड से मटेरियल क्या कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स घुस रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं। तो वाटर का फेस जिस तरफ है उधर क्या है, इस फॉस्फोलिपिड का फेस है। और नीचे फिर सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है ना। तो इसलिए टेल फिर साइटोप्लाज्म के तरफ क्या, हेड इस तरफ है, इसलिए टेल क्या है, बीच में है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखो कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें एक टेल इसका सीधा और एक थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है। ये कैसे होता है, सो लिपिड जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो क्योंकि ये अनसैचुरेटेड लिपिड है और यहाँ डबल बॉन्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग हायर क्लास में और डिटेल में देखिएगा। अभी जितना पढ़ना है मैं बस उतना ही बता रही हूँ कि यहाँ डबल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, ये इसका एक टेल क्या होता है, टेढ़ा होता है। ठीक है, अब इसकी क्या ज़रूरत थी भाई, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा क्या है जो अनसैचुरेटेड लिपिड का इस्तेमाल किया जाता है। हमने क्या पढ़ा कि हाँ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये इलास्टिक होता है, परमिएबल होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक मीन्स ये क्या कर रहा है, कभी हार्ड सॉलिड नहीं बनेगा, ये फ्लेक्सिबल रहेगा। फ्लेक्सिबल रहना क्यों ज़रूरी है, फ्लेक्सिबल रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मटेरियल्स है वो अंदर आ सके, बाहर जा सके। आप लोगों ने जेली देखा है ना, जेली, जैम जेली खाते होगे तुम लोग, कैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, जिससे मटेरियल आराम से घुस के अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये अनसैचुरेटेड लिपिड इसमें होता है। अब ये क्या है कि ये जो 2 लेयर्स है ये आपस में कभी पूरे लॉक नहीं होते, और पूरे लॉक नहीं होने की वजह से ये कभी जमते नहीं है। चाहे कितना भी टेम्परेचर लो हो जाए ये जमते नहीं है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपना काम करते रहते हैं, जो इनका फंक्शन है मटेरियल के ट्रांसपोर्ट का, ये हमेशा ही करते रहते हैं।
अगर ये सैचुरेटेड लिपिड के बने होते हैं तो सैचुरेटेड लिपिड के दोनों टेल सीधे होते हैं और ये क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं ठंडे के दिन में। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात कर देती हूँ कि कुछ लिपिड्स हैं आप लोगों ने घर में इस्तेमाल किया, जैसे कोकोनट ऑयल, ये भी एक लिपिड है, पर ये सैचुरेटेड होता है जिसके कारण क्या होता है, ये ठंडे में जम जाता है, घी जम जाता है, ठीक है। पर और भी ऑयल्स हैं जैसे कि सरसों का तेल है, ये सब नहीं जमता है। ये क्यों नहीं जमता भैया, क्योंकि वो भी बना है अनसैचुरेटेड लिपिड से बना हुआ है। तो वो सब तो खाने की बात हो गई है ना, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बट वाई it not get locked and that's why its structure is flexible, okay? So इस लिपिड के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। और ये हाइड्रोफिलिक होता है हेड, हाइड्रोफोबिक होता है टेल। क्लियर है? अब बीच बीच में जो प्रोटीन्स है भाई कुछ धसी हुई रहती है, अब इसी के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आना जाना करते हैं। तो इसका डिटेल हम लोग देखते हैं फंक्शन में, कि फंक्शन जब इनका हो रहा है, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कितने तरीके से होता है। क्या इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है या विदाउट एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट का मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने का। सो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, क्योंकि बहुत डिटेल है इसलिए हम लोग बिल्कुल डिटेल में इसको देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। आप लोग पहले एक काम करो कि ये देख लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में इसका जो 3D पिक्चर आप लोग देखिएगा तो ये देखिए, ये इस प्रकार से दिखता है। तो देखा आपने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे ये फ्लेक्सिबल हो करके कैसे नज़र आते हैं, कैसे दो लेयर है लिपिड के और प्रोटीन के और कुछ कार्बोहाइड्रेट उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एज अ रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोग स्ट्रक्चर देखें। अब हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.